नहीं नहीं ऑफिस करना जैसे मर्जी दे दे, पता लगना चाहिए कौन कौन सी खाप है, कौन उसके प्रधान है। जी एवं छायाकार साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप हमारी बात को पोस्ट करने के लिए आए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है। मैं महम चौबीसी सरोखाप पंचायत का प्रधान हूँ। और आपको मैं क्रम से बता दूं, उधर चौधरी इंद्रजीत कुंडू बैठे हैं, कुंडू खाप के प्रधान हैं। फिर डॉक्टर अजय बल्हारा जी हैं, संयोजक हैं बल्हारा खाप के। दयानंद देशवाल जी हैं, जो रामकुमार सोलंकी हैं 160 पालम के प्रधान। अलावत साहब हैं, ये अशोक मलिक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं गठवाड़ा खाप के। ये प्रदीप हुड्डा जी हैं, लोक दल के प्रदेश के हरियाणा के अध्यक्ष। ये चंचल नांदल जी हैं, नांदल खाप से। आगे अलावत साहब हैं, ये प्रधान महासचिव हैं अलावत खाप के। संजय देशवाल जी हैं, देशवाल खाप के प्रधान। चौधरी देवराज नांदल जी हैं, नांदल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राठी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राठी खाप, तो वो हमारे साथी हैं, उनका मैं नाम साथियों। ये तो हुआ परिचय। और अब आपको जो तकलीफ देने का ये हमने बीड़ा उठाया, उसके लिए ये है कि जो एलनाबाद का उपचुनाव है 30 तारीख को, उसके लिए हम सभी सरोखाप पंचायतों का संदेश लेकर के और अपील लेकर के एलनाबाद के जो जागरूक मतदाता हैं उन तक हमारी बात पहुंचे। उसी क्रम में आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। आपने देखा कि पिछले 10 महीने से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। और जब जहां किसान आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान बहुत से लोगों ने 26 जनवरी तक ये कहा कि राजनीतिक लोग हमारा समर्थन करें। तो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान भर से कोई आया, वो अभय सिंह चौटाला जी है, जिसकी वजह से ये आज एलनाबाद का उपचुनाव हुआ। इस बीच में काफी उनके इस्तीफा देने के बीच में काफी चीजें घटनाएं घटी। किस प्रकार से साधारण किसानों को लाठियों से डंडों से पीटा गया, निर्ममता की गई, जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के किसानों को गाड़ियों से रौंदा भी गया और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा ये करतूत की गई। तो हमारा भी एक फर्ज बना, क्योंकि हमने जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफा दिया था, तो सरोखाप पंचायत ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे उनको किसान केसरी रत्न से सम्मानित किया था। और जब हमें लगा कि यहाँ पे एलनाबाद उपचुनाव में हमारे आने का भी कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम रोज जिस प्रकार से यहाँ के साथियों से हमें पता चला किस प्रकार सरकार अपने संसाधनों से यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनको बरगलाने का काम करते हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, चाहे हलोपा के ये 2 कांडा बंधु हो, चाहे सरकार के जो अलग अलग मंत्रीगण हो। मंत्री रहते हुए उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की और लोगों को मूलभूत जो मुद्दे थे उनसे भटका करके ये तड़ीपार है, ये फलाना है, इसमें अहंकार है, ये 2 बजे उठता है, ये 9 बजे सोता है, इस प्रकार के किसी प्रकार से लोग जो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भूल करके इनकी बातों में आ जाएं। और हमें लगा कि सरकार अपने संसाधनों से और पैसे से किसी प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास एलनाबाद की जनता को कर रही है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के हर जागरूक साथी को हम अपना एक संदेश, अपनी एक अपील हाथ जोड़कर करने आए हैं कि साथियों, एलनाबाद का जो चुनाव है, अगर ये कोई चूक रहेगी, बात जीत और हार की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, जसपा और हलोपा का ये जो गठबंधन है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, अगर ये अपनी जमानत भी बचा गया तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने लग जाएंगे देश में। ये कहेंगे जो कृषि कानून है वो हमने सही लागू किए थे, क्योंकि एलनाबाद की जनता ने उस उपचुनाव में अपनी इस बात की तस्दीक कर दी। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील करने आए हैं, कोई चूक ना रह जाए। पूरा देश एलनाबाद की तरफ देख रहा है। जब एलनाबाद का कोई परिणाम आएगा तो आप देखना, न केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में नए बदलाव होंगे और नए बदलाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। और नए राजनीतिक समीकरण जहां बनेंगे तो हमारे को ये लगता है कि जितने भी दूसरे विपक्ष के लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, हमारे ये कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी। और जो किसान पिछले 10 महीने से 800 शहादतें दे करके अपने बुजुर्ग, हमारे 90 साल के बुजुर्ग तक वहां बैठे हैं, 800 शहादतें दे करके वहां पे बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो अपने घर को पूरे सम्मान के साथ लौटेंगे। इसी अपेक्षा के लिए, अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी, जसपा और कांडा बंधुओं के जो कांड हैं उनको देखते हुए उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करें।
आपने देखा होगा किस प्रकार से हजारों की संख्या में पुलिस वालों के साथ लेकर के किस प्रकार से वहां पे दहशत फैलाने का अपने डर और भय दिखाने का कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, जो संविधान की सारी धज्जियां उड़ाने लग रही है। तो अब तो जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला करना है, 30 तारीख को ही फैसला करना है। तो आपके माध्यम से यही कहने हैं कि किसान के हितैषी हमारे भाई अभय सिंह चौटाला को वोट करें और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के जो इसने बनाया है कानून उसको मुंह तोड़ तमाचा लगाए। आपकी खाप पंचायत में इस विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। क्या शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल हमने अभी संपर्क किया है यहाँ के कल शाम को, उनसे हमने पूछा है कि जो बड़े गांव हैं उनमें हमारी जो आप कर सको, हम अपना फर्ज निभाने आए हैं, तो आज शाम तक वो हमारे को कर्म बता देंगे किस प्रकार से। वहाँ को इसका खतरा लगता है अगर अभय सिंह चौटाला नहीं जीते, आंदोलन टिकरी बॉर्डर का है, दिल्ली की जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं डगमगा जाएगा? नहीं, खतरे की बात जीत और हार की तो है ही। ये तो इलाहाबाद के लोगों को और आपके पत्रकार साथियों को आप तो सबको पता है। खुदा ना खास्ता यहाँ से भाजपा जीत जाती है तो आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है वो डगमगा जाएगा? न केवल टिकरी बॉर्डर पे बल्कि देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो NRIs बैठे हैं सबके एक धक्का लगेगा कि इलाहाबाद के लोगों ने अपना फर्ज नहीं निभाया, सूझबूझ का परिचय नहीं किया। ये सर अभय सिंह चौटाला जी ने जैसे इस्तीफा दे दिया, इनके विरोध में कृषि कानून हो गए और अब अभी तक वो रद्द तो हुए नहीं है, लेकिन उनका दोबारा फिर इलेक्शन लड़ना यहाँ से इलाहाबाद से, ये मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा था कि कोई पत्रकार साथी इस प्रकार का सवाल करे, क्योंकि दूसरे पत्रकार साथियों को मैं सवाल करते देखता हूँ। देखिए साथीगण, 26 जनवरी को किस प्रकार से सरकार ने साजिश रच के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि हमने मांगा था कि इस्तीफा दीजिए, दूसरे लोगों से भी मांगा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं 27 तारीख और 28 तारीख को उस आंदोलन को बल मिला। बात ये नहीं है कि कृषि कानून रद्द हुए नहीं हुए कब तक, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि भाजपा जसपा का ये कांड करने वाले कांडे ये विधानसभा में जाकर के हमारे अनुरूप ये कानून बढ़ा देंगे क्या? ये कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब ये है कि हम इससे संतुष्ट हैं। अभय सिंह ने जो हमारा साथ दिया नहीं है, विपक्ष का जो सवाल है, विपक्ष को मैंने जवाब विपक्ष का काम बिल्कुल विपक्ष। देखिए विपक्ष से जब आपसे ये कोई सवाल करता है इसका जवाब मैंने आपको दिया, लेकिन उन विपक्षी साथी से पूछना चाहिए। हमने सभी राजनीतिक लोगों से ये निवेदन और प्रार्थना की थी कि हमारे आंदोलन के पक्ष में आप इस्तीफा दीजिए। आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि साथीगण आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अगर आप आंदोलन के हक में थे। देखिए जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा है, वो पर्टिकुलर किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता, वो कह रहे विपक्ष को वोट करो चाहे किसी को करो, तो आपकी खाप पंचायत इन्हें कोई वोट करने का क्यों कह रही है? ऐसे है जी, हम कोई बात आपने देखा होगा, सर्वखाप पंचायत कोई छिपा के कोई काम नहीं करती, क्योंकि इन्होंने एक मात्र व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश से इस्तीफा दिया तो हमने इनको सम्मानित किया बकायदा, और जिस व्यक्ति को सम्मानित किया उसको किसान का और खाप पंचायतों का एक इतिहास रहा है। ये कभी अपना कर्ज रखते नहीं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमने उसको कर्ज समझा और उस कर्ज को सूद समेत लौटाने के लिए इलाहाबाद के उपचुनाव में आप सबके सामने हाजिर हुए।